वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान और पंजाब और गवर्नर सिंध की नोशकी वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। मुसाफिरों के कत्ल को गैर इंसानी फेल करार दिया। मरियम नवाज की सोगवार खानदानों से इज़हार ताज़ियत, कहती हैं पाकिस्तानी एक कौम है और एक ही रहेंगे। रियासत पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मासूम पाकिस्तानियों का खून माफ नहीं किया जाएगा। कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी की जा रही है। जब तक एक दहशतगर्द भी बाकी रहेगा हम लड़ेंगे। हम लोगों से डायलॉग करने पर यकीन रखते हैं। कोयटा से हम बस में सवार हुए। बस में तकरीबन कोई 70 आदमी थे। तो ये नोशकी के पास नकाबपोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। तो बस वाले को कहा है कि आपका गाड़ी आ गई। तो वो नीचे उतारा है। वो नज़र आ रहा था कि पता नहीं फायर की आवाज़ आई, फायर चली। हम कोयटा से बरास्ता ईरान जा रहे थे। चंद नकाबपोश अफराद ने बस से 9 अफराद को नीचे उतारा और उन पर गोलियां चला दी। नोशकी बस में सवार एक मुसाफिर ने आंखों देखा हाल बता दिया। मुसाफिर सज्जाद अहमद ने कहा, हमें बस में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। ड्राइवर बस को करीब में एक थाने लेकर गया। 4 खवातीन और 15 मर्दों समेत 19 मुसाफिर सवार थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सरगना सलीम रब्बानी मारा गया। 2 दहशतगर्द जख्मी। फायरिंग के तबादले में हवलदार मुदस्सिर महमूद और लांस नाइक हसीब जावेद शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सलीम रब्बानी दहशतगर्दी भत्ताखोरी टारगेट किलिंग में मुलविस था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, गुलिस्तान, जंगल पीर, सरानान, नोशकी, दालबंदीन में मिट्टी का तूफान। दरख्त उखड़ गए। कई मकामात पर दीवारें मुनहदिम। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हादसात और आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद जाँ बहक हो गए। पशीन के इलाके हमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल। 15 घर तबाह हो गए। सैलाबी रेलों में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। इस्लामाबाद और पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरस पड़े। सिंध में भी बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शहदादपुर में बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत गिर गई। हादसे में 4 बच्चे जाँ बहक। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे कि अचानक छत गिर गई। लाहौर में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के बासियों को बारिश का इंतजार। शहर में हब्स और बादलों का राज। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इंतखाबी मुबैना धांधलियों के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद। महमूद खान अचकज़ई इत्तेहाद के सदर नामजद। 6 जमातों के ग्रैंड अलायंस ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तश्कील दे दी। कोयटा में होने वाले अहम इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। शहबाज भाई, ये आपके इर्द गिर्द जो बलोच बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो पंजाब के लोग बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो सराकी बड़े खानदान बैठे हैं, ये अंग्रेजों के साथ भी थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे। यही लोग मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे। यही लोग लियाकत अली के साथ भी थे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का पशीन में पहला पावर शो। महमूद खान अचकज़ई का पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करके बानी PTI के खिलाफ केसेस खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं बानी PTI पहले जो भी था मगर आज पार्लियामेंट का सबसे मजबूत लीडर है। एक डिक्टेटर ने बादशाह की तरह बेनजीर भुट्टो को NRO देकर 25 बरस के 9000 केसेस वापस लिए थे। उमर अयूब खान ने कहा कि आइन और कानून पर अमल हुआ तो बानी PTI और दीगर सियासी कैदी जेलों से बाहर आ जाएंगे। अख्तर मेंगल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्म 47 वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब करवाए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले नहीं पहचानते। हमारी मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट
हम किसी को वो इख्तियार नहीं देते। हमारी मुहब्बत वतनी का सर्टिफिकेट पाकिस्तान की गयूर अवाम है। अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे से खिताब में साहबजादा हामिद रजा ने कहा, अवाम की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। 8 फरवरी को साबित हुआ कि अवाम ने PTI को वोट दिया। MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, हम इस मादरे वतन के बेटे हैं, अब घरों में बैठने का वक्त नहीं, मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलने का वक्त है। जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि आज अपोजिशन जमातें आइन के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती जरूरी है। हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो कारकर्दगी बेहतर होगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इंतखाबात में निगरान हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने के बायस अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई। जब तक सिंध पुलिस को जदीद असलहा नहीं मिलेगा तब तक अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द आज अमरीका रवाना होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना की MD IMF कोस्टा रीना जॉर्जिवा से मुलाकात का भी इम्कान। IMF की एक और अहम शर्त पर अमल दरामद का आगाज। FBR का 18 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। जायद आमदन के बावजूद टैक्स न देने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। चेयरमैन FBR ने मंजूरी दे दी। FBR ने रूल्स बनाकर मुतल्लिका अफसरान को भेज दिए। ईद खत्म, छुट्टियां अभी भी बाकी। शहरियों की तफरीह नॉन स्टॉप जारी। हंगू और अगजई के सयाहती मकामात का रुख पिकनिक के साथ इलाकाई रक्स से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। कराची के शहरी भी सी व्यू, चिड़ियाघर और दीगर तफरीह मकामात पर पहुंच गए। लाहौर के शहरियों की भी मौज मस्तियां जारी। सफारी पार्क में चलती ट्रेन से हिरन, दौड़ते शतरमुर्ग और शेर के नजारे किए। कराची सबका लेकिन कराची का कोई नहीं। आए रोज डकैती मजामत पर शहरियों का कत्ल। कहीं रहबर और तुराब जैसे घर के वाहिद कफील तो कहीं ज़ईफुल उम्र हामिद जैसे घर के सरबराहों की मौत। कराची वाले लावारिस रवा साल 61 जनाजे उठे। बेहिस हुक्मरानों ने इमदाद का ऐलान किया, ना कोई तसल्ली दी। डकैती मुजामत पर कत्ल होने वालों के घरों में फाके। जख्मी कर्ज लेकर इलाज कराने पर मजबूर। ईद की छुट्टियों में रावलपिंडी में भी डाकू राज रहा। 3 दिन में 100 से जायद वारदातें हुई। चोरों ने शहरियों को 4 गाड़ियों और 35 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया। मज़ाहिमत पर रिक्शा ड्राइवर समेत 2 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास, ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे, स्पेशल यूनिट और IT ट्रेनिंग का उसूली फैसला। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश। पुलिस में करप्शन, गैर पेशेवराना रवैये की निशानदेही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। ख़वातीन बच्चों से ज़्यादती के मुक़दमात में सज़ाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। गजा में सहूनी फौज की दरिंदगी। रफा, जबालिया और नसीरात कैंप पर सहूनी फौज के ताबड़तोड़ हमले। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 24 घंटे में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 33,634 तक जा पहुंची। रामल्ला के इलाके में फौज की सरपरस्ती में यहूद आबादकारों ने कई घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। सहूनियों ने 155 अस्पतालों को तबाह कर दिया। हमास ने कहा है कि मुस्तकिल जंगबंदी और मुकम्मल इसराइली फौज के इनखिला तक मुआहदा नहीं होगा। ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। जो बाइडन कहते हैं इसराइल के दिफा के लिए तैयार है, हमले कामयाब नहीं होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका को इसराइल के खिलाफ ईरानी हमले का खदशा है, ताहम हमला इतना बड़ा नहीं होगा कि जो वाशिंगटन को जंग में घसीट सके। ईरानी फोर्सेस का आबना हुर्मुज़ में बड़ा इकदाम। इसराइली कंपनी के पुर्तगाली जहाज पर कब्जा कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक पुर्तगाली जहाज इसराइली अरबपति शख्स का है। जहाज पर फिलिपाइन का 20 रुकनी अमला मौजूद है। जहाज को ईरानी समुद्री हुदूद में मुंतकिल कर दिया गया।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरे पाकिस्तान की भी टीम इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान। अलीम डार और एहसन रजा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल। जिम्बाब्वे के एंड्रयू पायक्राफ्ट मैच रेफरी मुकर्रर।